धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं लगातार 24 भगवान के जीवन परिचय का स्वाध्याय कर रहा हूँ। इसी श्रृंखला में 24 पुराण के अंतर्गत महावीर स्वामी का 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जीवन परिचय के पूर्व भवों का वर्णन अभी चल रहा है, जिसमें हमने कुछ करीब 12 से 15 भवों का वर्णन अभी कल हमने किया था। आज हम उससे आगे का वर्णन करेंगे और पहले स्वाध्याय के आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूर्ति कललात्मने सालूकाणां तिलूकाणां यद विद्या दर्पणाय थे। जय बोलो शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की जय। तो कल जो उनके भव का वर्णन चल रहा था कि जो महाराज विशाखभूति थे, उनका एक भाई था और उनका एक पुत्र था। वे विशाखभूति भाई को राज्य दे करके उन्होंने दीक्षा धारण कर ली थी और अपने भाई को राज्य दे करके वह मुनि बन गए। उधर विशाखभूति के जो भाई थे, उनका जो पुत्र था विशाखनंदी, और वह भी जो अल्प बुद्धि था, उसने अपने भाई का, जिन्होंने मुनि अवस्था धारण कर ली थी और अपना सब कुछ अपने भाई को दे करके वह चले गए थे, तो वह विशाखनंदी ने जब मथुरा नगरी में मुनिराज को देखा, एक गाय ने उनको धक्का मार दिया। मुनिराज शांत स्वभाव से उठे, तब उस विशाखनंदी ने उनका मजाक उड़ाया। तब विशाखनंदी ने उन्होंने कहा कि विशाखनंदी जो मुनिराज थे, जिन्होंने अपना सब राजपाट छोड़ करके, जो राजकुमार थे, युवराज थे, वह मुनि हो गए थे और अपने भाई को जो है राज्य दे करके चले गए थे। वह भाई जो है व्यसनों में लिप्त हो गया, तो प्रजा ने उसको राजगद्दी से उतार दिया। वह वहाँ से भाग करके मथुरा नगरी पहुंचा। मथुरा नगरी में विशाखनंदी आहार के लिए जा रहे थे, तो एक गाय ने उनको धक्का मार दिया। उसको वहाँ पर जो उनका जो भाई था, वो वहाँ पर भी बैठ था और उसने उनका मजाक उड़ाया। मजाक उड़ाने के बाद उन्होंने मुनिराज ने कहा कि इसका आपको फल अवश्य मिलेगा। यह कह के मुनिराज आहार करके वहाँ जंगल में चले गए और घोर तपस्या करने के पश्चात समाधि पूर्वक मरण किया, और वहाँ से वह मरण करने के पश्चात जो है महाशुक्र में देव हुए। और मुनिराज जो विशाखभूति थे, जो उनके पिता थे, उन्होंने भी समता पूर्वक मरण करके उसी स्वर्ग में वह देव हुए। दोनों में वहाँ पर बहुत स्नेह था। इस प्रकार का हमने कल
वर्णन पढ़ा था, आज उससे आगे करते हैं। 16 सागर तक स्वर्गों के सुख भोगने के बाद वहाँ से च्युत होकर के विशाखभूति का जीव जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र में सुरम्य देश में पोदनपुर नगर के राजा प्रजापति की रानी जयावती के गर्भ से विजय नाम का पुत्र हुआ और विश्वनंदी का जीव उसी महाराज की दूसरी रानी मृगवती के गर्भ से त्रिशष्ट नाम का पुत्र हुआ। पूर्व भव के संस्कार से इन दोनों में बड़ी भारी स्नेह था। बड़े होने पर विजय बलवत पदवी को धारक हुआ और त्रिषष्ठी ने नारायण पदवी पाई। मुनि निंदा के पाप के कारण विशाख नंदी का जो जीव था वह कुनियोगियों में भ्रमण करता हुआ विजयार्थ पर्वत के उत्तर श्रेणी में अलका नगरी के राजा मयूरगिब्र की नीलांजना रानी के गर्भ से अश्वग्रीव नाम का पुत्र हुआ। बचपन से ही उद्दंड प्रकृति का था। बड़ा होने पर तो उसकी उद्दंडता का पार नहीं था। उसके पास चक्र रत्न था और जिससे वह तीन खंड पर अपना आधिपत्य जमाए हुए था। किसी कारणवश त्रिषष्टि और अश्वग्रीव में जम करके लड़ाई हुई। तब अश्वग्रीव ने क्रोध में होकर के त्रिषष्टि पर अपना चक्र चलाया, पर चक्र रतन 3 प्रदक्षिणा दे करके त्रिषष्टि के हाथ में आ गया। तब उसने उसी चक्र के प्रहार से अश्वग्रीव को मार डाला और त्रिषष्टि स्वयं 3 खंड का राज करने लगा। 3 खंड का राज पाकर के तरह तरह के भोग भोगता हुआ भी उसे कभी तृप्ति नहीं होती थी। वह हमेशा विषय सामग्री को एकत्रित करने में लगा रहता था। उसने जिससे कि वह त्रिपृष्ठ मर करके साथ में नरक में नारकी हुआ और वह 33 सागर पर्यंत तक भयंकर दुख भोगता रहा। यहाँ पर से निकल करके जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ। वहाँ उसने अनेक वन्य प्राणियों का नाश कर पाप का उपार्जन किया, जिसके फल से वह पुनः पहले नरक में गया और कठिन दुख को भोगता रहा। वहाँ से निकल करके जम्बूद्वीप में सिंहकूट के पूर्व की ओर हिममान पर्वत की शिखर पर फिर से सिंह हुआ और वहाँ एक समय अपने तीक्ष्ण दांतों से एक मृग को मार करके खा रहा था। तब इतने में वहाँ से अत्यंत कृपालु चारण रिद्धिधारी अतिंजय और अमित गुण नाम के 2 मुनिराज निकले। सिंह को देख करके उन्होंने तीर्थंकर के वचनों का स्मरण आया। वे किसी तीर्थंकर के समर्षण से सुनकर आए थे कि हिमकूट पर्वत पर रहने वाला सिंह 10वें भव में महावीर नाम के तीर्थंकर होगा। अरिंजय मुनिराज ने अवधि ज्ञान से द्वारा उसको तत्क्षण पहचान लिया और उक्त दोनों मुनिराज ने आकाश से उतर करके सिंह के सामने एक शिला पर बैठ गए और सिंह भी चुपचाप वहीं पर बैठ गया। कुछ देर के बाद अतिंजय मुनिराज ने उस सिंह को सार गर्भित शब्दों में समझाया। हे मृगराज, तुम इस तरह प्रतिदिन निर्मल प्राणियों को क्यों मारा करते हो? इस पाप के फल से ही तुमने अनेक बार कुयोनियों में अनेक दुख पाए हैं। इस प्रकार कहते हुए उन्होंने उसके पहले से समस्त भव के
सुनाए। मुनिराज के वचन से सुनकर के सिंह को भी जाति स्मरण हो गया, जिससे कि उसकी आंखों के सामने पहले के समस्त भाव प्रत्यक्ष झलकने लगे। उसने अपनी दुष्कार्यों का इतना अधिक पश्चाताप हुआ कि उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मुनिराज ने फिर से शांति करते हुए कहा कि तुम आज से अहिंसा व्रत का पालन करो। तुम इस भव से 10वें भव में जगत पूज वर्धमान तीर्थंकर होगे। मुनिराज के उपदेश से वनराज सिंह ने संन्यास धारण किया और विशुद्ध चित्त होकर के आत्म ध्यान करने लगा, जिससे वह मर करके सौधर्म स्वर्ग में सिंह केतु नाम का देव हुआ। मुनिराज युगल भी अपना कर्तव्य पूरा करके आकाश मार्ग से विहार कर गए। सिंह केतु 2 सागर तक स्वर्ग में सुख भोगने के बाद धातकी खंड द्वीप में सुमेरु पूर्व मेरु के पूर्व की ओर विदेह क्षेत्र के मंगलावती देश में विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में कनक प्रवनगर में राजा कनकपुक और उनकी महारानी कनकमाला के कनकोज्ज्वल नाम का पुत्र हुआ। बड़ा होने पर उसका राजकुमारी कनकवती के साथ विवाह हुआ। एक दिन वह अपनी स्त्री के साथ मंदारचल पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए गया। वहाँ पर उसने प्रिय मित्र नाम के अवधि ज्ञानी मुनिराज मिले और कनकोज्ज्वल ने प्रदीक्षिणा दे करके उन्हें भक्तिभाव से नमस्कार किया और फिर धर्म का स्वरूप पूछा। उत्तर में प्रिय मित्र महाराज ने कहा, धर्मो दयामयी धर्मे श्रवण श्रेय धर्मेण नायसे मुक्ति वधु धर्मेण कर्माणि हंतो धर्माय सन्मति देहि भापेहि धर्मत्वं यही धर्मस्य भृत्यताम् धर्मेष्टि चिरम धर्मे त्राहि मामिति चिंतय। आचार्य गुणवंत ने यह लिखा और कहते हैं कि धर्म दया में है। तुम धर्म का आश्रय को ग्रहण करो। धर्म से ही मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म के लिए उत्तम बुद्धि लगाओ। धर्म से विमुख मत हो। धर्म के भृत्य दास बन जाओ। धर्म में लीन रहो। ये धर्म हमेशा मेरी रक्षा करो। इस तरह का चिंतन करो। मुनिराज के वचन सुनकर के उसके हृदय में वैराग रस समा गया, जिससे कि उसने कुछ समय के बाद ही जिन दीक्षा लेकर के सब परिग्रह को त्याग कर दिया और अंत में वह संन्यास पूर्वक मरण शरीर छोड़ करके 7 में कल्प स्वर्ग में देव हुआ। लगातार 13 सागर तक स्वर्ग के सुख भोग करके वहाँ से च्युत हुआ और जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र के कौशल देश में साकेत नगर के राजा भद्रसेन की रानी शीलवती के हरिशेन नाम का पुत्र हुआ। हरिशेन के अपने बाहुबल से विशाल राजलक्ष्मी का उपयोग किया था और अंत समय में वह विशाल राज्य को जीर्ण तीर्ण के समान छोड़ करके सुत सागर मुनिराज के पास जिन दीक्षा ले ली तथा उग्र तपस्या से तप के प्रभाव से वह महाशुक्र में देव हुआ। वहाँ उसकी आयु 16 सागर प्रमाण थी। आयु के अंत में स्वर्ग वसुंधरा से संबंध को छोड़ करके वह धात की खंड के पूर्व मेरु में पूर्व की ओर विदेह क्षेत्र के पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में वहाँ की राजा सुमित्र की रानी सुभ्रता के गर्भ से प्रिय मित्र नाम का पुत्र हुआ। सुमित्रा चक्रवर्ती था। उसने अपने पुरुषार्थ से 6 खंडों का वश में कर लिया था। किसी समय उसने क्षेवंकर जिनेन्द्र के मुख से संसार के स्वरूप को सुना और
विषय वासनाओं से विरक्त होकर के दिन दीक्षा धारण कर ली। अंत में समाधि पूर्वक मरण कर 12वें सहस्रार स्वर्ग में सूर्य प्रभु नाम का देव हुआ। वहाँ से वह नगर में राजा नंदवर्धन की स्त्री वीरमती के गर्भ में नंद का पुत्र हुआ। वह बचपन से ही धर्मात्मा और न्याय प्रिय था। कुछ समय तक राज भोगने के बाद उसने प्रोष्ठिल नामक एक मुनिराज के पास जिन दीक्षा धारण कर ली। मुनिराज नंद ने गुरु चरणों की सेवा कर 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त किया और दर्शन विशुद्ध आदि 16 कारण भावनाओं का चिंतन कर तीर्थंकर नामक महापूर्ण प्रकृति का बंध किया। फिर वह आयु के अंत में आराधना पूर्वक शरीर का त्याग करके 16वें स्वर्ग में पुष्पोत्तर विमान में इंद्र हुआ। वहाँ से उसकी 22 सागर की आयु प्रमाण थी। 3 हाथ का शरीर था। शुक्ल लेश्या थी। 22,000 वर्ष में एक बार मानसिक आहार ग्रहण करता था और 22 पक्ष के बाद ही एक बार श्वासोश्वास लेता था। पाठकों को यह जान करके हर्ष होगा कि यही इंद्र आगे चल करके वर्धमान तीर्थंकर महावीर होंगे। अब उनका वर्तमान परिचय पढ़ते हैं। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। वर्तमान परिचय हम कल पढ़ेंगे। और हम सभी यह देख करके कि भगवान महावीर के इन 34 भवों में किस प्रकार से तरह तरह के, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, और चारों गतियों में किस प्रकार से वह भ्रमण करता हुआ वह जीव तीर्थंकर का पुत्र होने के बाद स्वयं तीर्थंकर बना। तो वह इस तरीके से यह संसार का चक्र है जिसमें हम फंसे हुए हैं और इस चक्र से निकलना है तो हमें यह जैन धर्म, जैन कुल और जिनेंद्र भगवान का सच्चा दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्री हमें इससे बाहर निकाल सकता है। इसके लिए हमें लगातार प्रयास करना है और प्रयास करते हुए इस संसार भ्रमण से छुटकारा पाना है। सभी को जय जिनेंद्र। सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जिनवाणी स्तुति करते हैं। झावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमु सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।